खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। यीशु मसीह का खून हमें हर गुनाह से पाक करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब 5वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की दूसरी आयत तक। और जो पैगाम हमने उससे सुना और फिर तुम्हें देते हैं वो यही है कि खुदा नूर है और उसमें तारीकी नाम को नहीं। अगर हम कहें कि हम उससे रफ़ाकत रखते हैं और तारीकी में चलें तो झूठे हैं और सच्चाई पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हम आपस में रफ़ाकत रखते हैं और उसके बेटे यीशु का खून हमें हर गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो सच्चा और आदिल है कि वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें सारी नाराज़गी से पाक करे। अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो हम उसे झुठलाते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम गुनाह ना करो। और अगर किसी से गुनाह सरजद हो तो बाप के पास हमारा एक वकील है, यानी यीशु मसीह अल सिद्दीक, और वो हमारे ही गुनाहों का कफ़ारा है। फ़क्त हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारी जान चिड़िया की तरह सयाद के फंदे से छूटी। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 124, उसकी दूसरी से 5वीं और फिर 7वीं से 8वीं आयत तक। अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता, जिस वक्त आदमी हमारे खिलाफ उठे तो वो हमें जिंदा ही निगल जाते। जिस वक्त उनका गज़ब हम पर भड़का तो पानी हमें डुबो लेता। सैलाब हम पर से गुजर जाता, तुग़यानी हम पर से गुजर जाती। हमारी जान चिड़िया की तरह सयादों के फंदे से छूटी। फंदा टूटा और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, हम तेरी तारीफ़ करते हैं। हम तुझे अपना खुदावंद तस्लीम करते हैं। शुहदा की जमात ऐ खुदावंद तेरी तारीफ़ करते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका दूसरा बाब 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहाँ रह जब तक कि मैं तुझे ना कहूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदीस बच्चे को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। तब वो उठकर रात ही को बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ मजाक किया तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से दरियाफ्त किया था।
तब वो जो इर्मिया की मार्फत कहा गया था पूरा हुआ कि रामा में नौहा और तलखजारी की एक आवाज़ सुनी गई। राहील अपने बच्चों पर रो रही है और उनकी बाबत तसल्ली पजीर होने से इनकारी है, क्योंकि वो हैं ही नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।